नमस्कार, प्रवास साक्ष्य देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गुजरात के बहुराजाजी मंदिर में पार्टी की गौरव यात्रा की शुरुआत की और कहा कि यह यात्रा केवल भाजपा या गुजरात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत का गौरव स्थापित करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर गुजरात के विकास को रोकने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दल अटक भटक और लटक गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि अगर वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख बनते हैं तो मौजूदा पार्टी के संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे और संसदीय बोर्ड का भी गठन करेंगे, जो कि कई वर्षों से नहीं बना है। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कटौती किए जाने को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी हुई है। आईएमएफ ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अपने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के भय से दिल्ली सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछे गए सवालों की राह में रोड़े अटका रही है। पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल को दिल्ली के इतिहास के काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 10 सदस्य देशों वाले संगठन आसियान से जुड़े होने की वजह से भारत के जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के साथ द्विपक्षीय व आर्थिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ और भारत के बीच 13 अगस्त 2009 को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह जनवरी 2010 में लागू हुआ था। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम कंपनियों को रसोई गैस एलपीजी के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान देगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अनुदान को मंजूरी दे दी है। यह अनुदान इन कंपनियों द्वारा पिछले 2 साल के दौरान रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी को लागत से कम मूल्य पर बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मियों को 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे रेलवे के 11.27 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर वर्ष दशहरा पूजा के अवसर पर रेलवे कर्मियों को उत्पादकता बोनस प्रदान किया जाता है। जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स के आदेश पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को धर्म के आधार पर बीजेपी बांट रही है और इस कोशिशों को नाकाम करना होगा। इसके साथ ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में नए मतदाताओं के पंजीकरण के चुनाव आयोग के आदेश की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में केंद्र की औपनिवेशिक बसने वाली परियोजना शुरू की गई है। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बुधवार को जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजी में वह दूसरे नंबर पर बरकरार हैं और साथ ही भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल में ही भारत की घरेलू T20 श्रृंखला के दौरान सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से पीछे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि उनका देश बाल्टिक सागर के जरिए जर्मनी जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से यूरोप को गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। पुतिन ने मॉस्को में एक ऊर्जा मंच को संबोधित करते हुए फिर आरोप लगाया कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के दोनों लिंक और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के 2 में से एक लिंक में विस्फोटकों के पीछे अमेरिका का हाथ होने की आशंका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।